नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप 2026 में अचानक से एक ऐसा मोड़ आया है जहां टीम इंडिया का सफर अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। जी हां, सिर्फ एक हार ने सारे समीकरण, सारा गणित, सब कुछ बदल कर रख दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे और अब यहां से आगे का रास्ता कितना मुश्किल है। और यही वो एक सवाल है जो इस वक्त हर क्रिकेट फैन के जहन में गूंज रहा है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से मिली एक करारी हार और उसके ठीक बाद वेस्टइंडीज की एक तूफानी जीत ने करोड़ों फैंस की उम्मीदों पर जैसे पानी सा फेर दिया है। तो बात हो रही है सुपर 8 स्टेज की, जहां एक बड़े उलटफेर ने ग्रुप ए की पूरी तस्वीर ही पलट दी है। और इसी उलटफेर ने भारत को एक बेहद नाजुक, एक करो या मरो वाली सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है। सोचिए, ये सब कुछ हुआ बस 24 घंटों के अंदर अंदर। पहले तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार ने हमें एक बड़ा झटका दिया और फिर उस झटके से हम उभर भी नहीं पाए थे कि वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे पर 107 रनों की एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करके पॉइंट्स टेबल में जैसे भूचाल हिला दिया। अब जो स्थिति बनी है वो किसी महायुद्ध से कम नहीं है। एक ऐसा युद्ध जहां हर एक रन और हर एक डेसिमल पॉइंट कीमती है। ये लड़ाई अब सिर्फ क्रिकेट की नहीं रही, ये नंबरों की बन चुकी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, +5.350। ये है वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट। जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी उस बड़ी जीत के बाद उनका एनआरआर मानो आसमान छू रहा है और यही चीज उन्हें इस ग्रुप की सबसे खतरनाक टीम बना रही है। और दूसरी तरफ है हमारी टीम इंडिया, जिसका रन रेट है -3.800। दक्षिण अफ्रीका से मिली हार ने भारत को इस गहरी खाई में धकेल दिया है और सच कहूं तो यही वो अंतर है जो सबसे बड़ी चिंता की वजह बना हुआ है। ये चार्ट तो और भी साफ साफ दिखा रहा है कि खाई असल में कितनी गहरी है। आप देखिए, एक तरफ वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका का नेट रन रेट पॉजिटिव में कितना ऊपर है और दूसरी तरफ भारत का रन रेट नेगेटिव में उतना ही नीचे है। इस पहाड़ जैसे अंतर को पार करना ही असली चुनौती है। तो ये है ताज़ा स्थिति। वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका दोनों ने अपने अपने मैच जीत लिए हैं और टॉप पर हैं। भारत तीसरे और जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है। भारत के लिए मुश्किल ये है कि वो सिर्फ पॉइंट्स में ही नहीं बल्कि उस बहुत ज़रूरी नेट रन रेट में भी काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नेट रन रेट है क्या भला? ये कौन सी पहेली है जिसने पूरे टूर्नामेंट में इतनी खलबली मचा रखी है? भारत की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए इस पहेली को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो नेट रन रेट एक तरह का टाई ब्रेकर है। ये बताता है कि एक टीम कितनी तेजी से रन बनाती है और गेंदबाजी करते हुए कितने कम रन देती है। जब भी टीमों के पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं ना, तब यही एनआरआर तय करता है कि कौन सी टीम आगे जाएगी। और सारा खेल इसी मार्जिन का है, मतलब जीत का अंतर। वेस्ट इंडीज की 107 रनों की विशाल जीत ने उनके एनआरआर को रॉकेट की तरह ऊपर भेज दिया। वहीं भारत की एक बड़ी हार ने हमारे एनआरआर को बहुत नीचे नेगेटिव में गिरा दिया। तो अब आगे क्या? यहां से भारत के लिए हर एक मुकाबला, हर एक बॉल एक नॉकआउट मैच की तरह है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और सेमीफाइनल तक पहुंचने की राह कांटों भरी होने वाली है। टीम इंडिया का मिशन अब 3 हिस्सों में बंट चुका है। पहला, जिम्बाब्वे को एक बहुत बहुत बड़े अंतर से हराना होगा ताकि नेट रन रेट कुछ सुधर सके। दूसरा, वेस्टइंडीज जैसी खतरनाक टीम को भी हराना पड़ेगा। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है किस्मत का साथ पाना और ये उम्मीद करना कि बाकी मैचों के नतीजे हमारे पक्ष में आएं। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। अब सिर्फ मैच जीतना काफी नहीं होगा, भारत को ऐसी चमत्कारी जीतें दर्ज करनी होंगी जिनका अंतर इतना बड़ा हो कि वो नेट रन रेट को नेगेटिव से निकालकर पॉजिटिव में ला सके। आगे की लड़ाई सिर्फ गणित की नहीं है, ये अनुभव, मौजूदा फॉर्म और दबाव झेलने की ताकत की भी है। एक तरफ भारत के अनुभवी दिग्गज होंगे तो दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की जबरदस्त आक्रामक क्रिकेट। देखिए, एक तरफ भारत के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं जो जानते हैं कि बड़े मैचों का प्रेशर कैसे झेलना है, तो वहीं दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के कप्तान शाय होप की टीम जबरदस्त फॉर्म में है। उनके बल्लेबाज कुछ भी कर सकते हैं। ये मुकाबला यकीनन कांटे का होने वाला है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी उम्मीद की एक बड़ी किरण है और वो है भारतीय क्रिकेट का इतिहास। इतिहास गवाह है
कि जब भी टीम इंडिया मुश्किल में फंसी है, जब भी उसे कोने में धकेला गया है, उसने हमेशा और भी ज्यादा ताकत से पलटवार किया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम इस गणितीय चक्रव्यूह को भेद पाएगी? क्या टीम इंडिया वो चमत्कार कर पाएगी जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है? जवाब अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि वो जवाब हाँ में हो।